तो बच्चे आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टेटमेंट इज द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर x इज इक्वल टू 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find value of a. तो हमें जो कर्व दिया हुआ है वो आप देख सकते हो, वो पैराबोला है। तो x की पावर 1 है तो ये x एक्सिस के क्रॉस बनेगा, तो ये बन गया आपका पैराबोला। और दूसरा है लाइन x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 की लाइन होगी लाइक दिस, और ये पॉइंट होगा 4,0। और लाइन x इज इक्वल टू a जो है वो इसको, इस टोटल एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज x इज इक्वल टू a की लाइन ये बन गई, ये पॉइंट आ गया आपका a,0। ठीक है, तो ये लाइन डिवाइड कर रही है इस एरिया, टोटल एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में। तो मीन्स जितना एरिया इस पोर्शन का है उतना ही एरिया इस पोर्शन का भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट है बच्चे आपका 0,0। तो आप क्या करोगे कि पहले जो कर्व 0 to a है, लिमिट 0 to a, ये पैराबोला के अंडर ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है जी, तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पैराबोला के अंडर एरिया आ रहा है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी आपके पास, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी √x। तो √x dx। अब ये एरिया किसके इक्वल है, लिमिट a to 4, तो ये भी एरिया पैराबोला के अंडर ही आ रहा है आपका। ठीक है जी, तो ये एरिया भी पैराबोला के अंडर ही आ रहा है, तो इक्वेशन फिर पैराबोला की ही यूज़ होगी। और वहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो फिर वो √x आएगी और dx। अब ये दोनों एरियाज़ इक्वल दिए हुए थे, इसलिए मैंने दोनों एरिया स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बच्चे, आप देख सकते हो। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, राइट। तो ये आपकी थी लाइन x इज इक्वल टू a वाली लाइन, ये बच्चे थी आपकी x इज इक्वल टू a वाली लाइन। ठीक है, तो और ये थी आपकी x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये अब दोनों एरियाज इक्वल हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं हम। इंटीग्रेशन √x की इंटीग्रेशन 3/2, नीचे भी 3/2, लिमिट 0 to a, यहाँ पे भी x की पावर 3/2 लिमिट a to 4। तो ये आ गया आपका 2/3 x रेज टू पावर 3/2 0 to a, 2/3 x रेज टू पावर 3/2 लिमिट्स a to 4। तो 2/3 x की वैल्यू a पुट कीजिए आप, 3/2 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। 2/3 4 पुट कीजिए, 4 की पावर 3/2, a पुट कीजिए, a की पावर 3/2, 2/3 और 2/3 कैंसिल हो गया। आपके पास बच रहा है a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस a रेज टू पावर 3/2। ये a रेज टू पावर 3/2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, a रेज टू पावर 3/2 प्लस a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3/2। तो ये आपका बन गया 2 टाइम a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3/2। 2a रेज टू पावर 3/2, 4 को आप 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3/2 लिख सकते हो। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो ये 2a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल 2 रेज टू पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 4। अब ये 3/2 उस साइड पे जाएगा,
पावर जब अपनी साइड चेंज करती है तो बच्चे वो रेसिप्रोकल हो जाती है। यहाँ पे 3/2 का बन जाएगा 2/3, राइट। तो ये बच्चे आपकी ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन, हमने ए की वैल्यू निकालनी थी। तो एक बार आप देख लीजिए सारा क्वेश्चन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो एक बार आप वीडियो को स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके देखते जाइए, ठीक है जी। ऑल राइट। सो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। अब इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। अब पहले तो कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है और ये y एक्सिस के क्रॉस है, मीन्स अपवर्ड पैराबोला, ये लाइक दिस, ठीक है जी। अब दूसरा y इज इक्वल टू मॉड x है। मॉड x का ग्राफ बच्चे आपको पता है, ये v बनती है और ये ओरिजिन पे v बनेगी लाइक दिस। तो ये बन गया आपका मॉड x का ग्राफ, ठीक है जी। अब इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है वो ये देखिए लाइक दिस, ये एरिया है इन दोनों कर्व्स के बीच में, ओके, ठीक है जी। अब ये जो कर्व है y इज इक्वल टू मॉड x, एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व्स। ये y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x, ये दो कर्व्स का कॉम्बिनेशन है। y इज इक्वल टू माइनस x लेफ्ट साइड पे होगा और y इज इक्वल टू प्लस x राइट साइड पे होगा। ये मॉड x का फंक्शन का मतलब होता है। तो पहले तो बच्चे हम ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये मॉड x और ये पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट निकालेंगे हम, जो रेड मैंने किया है, और इसके बिल्कुल नीचे ये x वाला पॉइंट भी निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y की वैल्यू x यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये उस साइड पे जाएगा, या x माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड पे 0, x कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है। अब 0 वैल्यू तो ये हो गई 0,0 और 1 बचे ये हो गई 1,0। अब ये ऊपर वाला अगर पॉइंट P निकालना हो तो मीन्स x तो 1 आ गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और y x की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपका आ गया P। अब मैंने जो एरिया शेड किया निकालना तो वो है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम एक साइड का एरिया निकाल लेंगे। लाइक मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ और इसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है वो भी आ जाएगा, ठीक है। मैं एक पोर्शन का निकाल लेता हूँ, उसका डबल कर दूंगा, ठीक है जी। अब ये एरिया निकालना कैसे है बच्चे, इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं जस्ट लाइन ड्रॉ करूँ y इज इक्वल टू एक्स वाली, और लिमिट इसकी मैं लूँ 1,0 तक, और इसके अंडर एरिया निकालूं तो बच्चे ये टोटल एरिया ये आएगा, ठीक है जी। अब मैं अगर पैराबोला लूँ, लाइक मेरा पैराबोला ऐसा है ना, तो इसकी भी लिमिट अगर मैं 0 से यहाँ पे 1 है 1 तक लूँ, तो इसके अंडर अगर मैं पैराबोला के अंडर देखूँ तो मेरे पास ये एरिया आएगा, ठीक है जी। अब जो फिगर है आप देख सकते हो उसमें मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मीन्स ये जो एरिया है नॉट रिक्वायर्ड,
और ये एरिया किसके अंडर है, पैराबोला के अंडर है। ठीक है, उस मेन फिगर में जो ये देखिए जो रेड पोर्शन है जो मैं शेड कर रहा हूँ, वो एरिया कौन सा है जो पैराबोला के अंडर है, वो मुझे नहीं चाहिए। लाइन के अंडर एरिया कौन सा है, पूरी ट्रायंगल बन रही है जो। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज क्यू। सो लाइन के अंडर एरिया कौन सा आ रहा है, ओ पी क्यू, मतलब पूरी ट्रायंगल का एरिया। उस पूरी ट्रायंगल में से जो मैं रेड वाला पोर्शन है, मीन्स जो पैराबोला के अंडर एरिया आ रहा है, वो माइनस कर दूंगा, तो अपने आप मेरे पास जो शेडेड रीजन है वो बच जाएगा। ठीक है जी। सो फ्रॉम फिगर रिक्वायर्ड एरिया विल बी लिमिट पहले तो लाइन के अंडर 0 to 1, लाइन में से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x dx। इसमें से लिमिट 0 to 1 पैराबोला के अंडर जो एरिया रहा है, पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर dx। ये एरिया में माइनस करूँगा तो ये मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। बट इसको मैं 2 के साथ बाद में मल्टीप्लाई भी करूँगा क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड वाला भी चाहिए। तो ये आ गया आपका x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। ये आ गया आपका x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1। तो 1/2 माइनस 0, यहाँ पे 1/3 माइनस 0। सो दिस इज़ 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3। सो दिस इज़ 6, 1/6 आ गया। तो इसका डबल करूँगा मैं, टोटल एरिया निकालने के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे थी वीडियो आज की। तो ये क्वेश्चन है 2, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, सो एक बार आप ये क्वेश्चन पूरा वीडियो को रिवाइंड करके स्लो करके देख लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है बच्चे, थैंक यू।